टुनटुनी चिड़िया आज पूरे जंगल में घूम रही थी और उसे एक भी दाना आज नहीं मिला था। अरे मैं तो जंगल में घूम घूम के थक गई हूँ। आज एक भी दाना नहीं मिल रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत थक गई हूँ। तभी उड़ते उड़ते टुनटुनी की नजर जमीन पे पड़े कुछ दानों पर जाती है। अरे ये यहाँ पे किसने अनाज लाकर जमा रखा है? ये लगता है किसी का अनाज है। क्या मैं ले लूँ या फिर यूं ही बिखरा हुआ है? अच्छा मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कोई आता है या नहीं आता है। थोड़ी देर वो इंतजार करने लगी, चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ चिड़िया रानी। टुनटुनी बार बार इधर उधर जाकर देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे कौन है? मुझे ऐसा लगा कोई मुझे बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा करती हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर पास की नदी से आती हूँ। तब तक अगर अनाज का कोई मालिक होगा तो वो खुद ही ले जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं इसमें से कुछ अनाज लेकर चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी की तरफ पानी पीने के लिए चली जाती है। उधर दूसरी तरफ से टीकू आता है अपने चील नौकर के साथ। अरे ये फसल तो लगता है कुछ कम है। क्यों चील, लगता है कोई हमारी फसल चुरा रहा है। हाँ मालिक, लग तो कुछ वैसा ही रहा है कि कोई फसल चुरा रहा है। क्या करे मालिक, बताओ। अरे करना क्या है, झाड़ियों के पीछे छिपते हैं, देखते हैं कौन है, और जो भी होगा आज उसे पकड़कर कीमा बनाएंगे उसका। टीकू और चील झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी पीकर उधर से आती है। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, चिड़िया रानी तुम मेरी तरफ देख नहीं रही हो, मुझे देखो, मुझे बचाओ। अरे कौन हो तुम, कहाँ हो? मैं झाड़ियों के पीछे हूँ, मुझे नजदीक आकर देखो। चिड़िया जब नजदीक जाकर देखती है तो झाड़ियों के पीछे मकड़ी का एक जाल है और उस जाल में एक नन्ही सी परी फंस गई है। अरे तुम यहाँ कैसे फंस गई? तुम तो परी हो। हाँ मैं परी हूँ। मैं तितलियों के पीछे भाग रही थी और ये तितलियाँ इस जाले में फंस गई और मैं इनके चक्कर में यहाँ फंस गई। अरे तुम तो परी हो, तुम तो खुद को आजाद कर सकती हो। तुम्हारे पास तो जादुई छड़ी भी है। हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, खुद की नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। हाँ हाँ बताओ, मेरी इच्छा है कि ये जाल मकड़ी का अभी यहाँ से खत्म हो जाए। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और जाल वहाँ से खत्म हो गया। परी आजाद हो गई और टुनटुनी की बुद्धिमानी पे बहुत खुश भी हुई। अब तुम मांगो मुझसे कुछ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जो कुछ भी तुम मांगोगी। अरे परी रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं तुम्हें बताओ, साल भर का अनाज चाहिए क्या? अरे नहीं परी रानी, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ, यूं ही मुफ्त का नहीं। हाँ तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और बहुत अच्छा हो, जो जीवन भर मेरी सेवा करे। ठीक है ऐसा ही होगा, कह के परी वहाँ से निकल ली। टीकू और चील जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे ये सारा नजारा देख रहे थे। मालिक देखा आपने? हाँ देखा, यही तो मैं देख रहा हूँ तब से। अच्छा हमें भी कुछ करना होगा। ये सोन परी है, सोन परी, इससे मोटा माल मिलेगा, लेकिन तरकीब लगानी होगी। तू जा और जल्दी से तरकीब लगा। समझ गया ना क्या करना है? हाँ मालिक समझ गया। चील वहाँ से उड़ा और उसने सोन परी के ऊपर एक मोटी डाली गिरा दी। मैं फंस गई, कोई है बचाओ मुझे, कोई है क्या, बचाओ। अरे मैं हूँ सोन परी, मैं बचाऊंगा तुम्हें। बहुत परेशान लग रही हो। अरे बत्तख मुझे बचाओगे? हटा लो इस डाली को और बचा लो मुझे। ऐसे नहीं, अरे मैं तो एक व्यापारी हूँ, बिना व्यापार के, बिना लेन देन के कोई डील पक्की नहीं करता हूँ।
तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए सोने का अंडा, एक दो नहीं बहुत सारे। अच्छा, ऐसा ही होगा, तुम मुझे बचाओ तो सही। टीकू बत्तख ने डाली हटा दी और सोनपरी आजाद हो गई। सोनपरी ने जादू की छड़ी घुमाई और ढेर सारे सोने के अंडे एक के बाद एक आते चले गए। इतना ज्यादा सोना का अंडा कि उसमें टीकू ढक गया। अरे अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मैं दबा जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, अरे मुआचिल कहाँ गया तू? सोनपरी वहाँ से गायब हो गई। टीकू ने ये नहीं कहा था कि कितने अंडे चाहिए। सोने के अंडे बरसते जा रहे थे, बरसते जा रहे थे। अरे मालिक, कहाँ चले गए तुम? और ये ढेर सारे अंडों की बारिश क्यों हो रही है? सारे तो सोने के हैं। अरे मुआ, मेरी आवाज सुन, निकाल मुझे। अरे ये तो लगता है मालिक की आवाज है, लेकिन इस अंडों की बारिश में उन्हें बचाऊं कैसे? काफी देर से सोनपरी ये नजारा देख रही थी। तभी वहाँ से टुनटुनी गुजरी। अरे इतने सारे सोने के अंडे, ये क्या हो रहा है? अरे टुनटुनी, देखो इसमें टीकू बत्तख फंस गया है और ये अंडों की बारिश रुक ही नहीं रही है। और मालिक अब तो मर जाएंगे अगर ज्यादा देर तक अंडों के अंदर रहेंगे तो। अरे नहीं नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा, ये अंडों की बारिश यूं ही नहीं हो सकती है। क्या हुआ था बताओ मुझे। चील ने सारी कहानी बता दी कि किस तरीके से टीकू बत्तख ने लालच में आकर सोने के अंडे मांगे थे और उसकी बारिश मांगी थी। ये टीकू ना लालच छोड़ेगा नहीं, इतना सारा धन इसके पास है, फिर भी ये लालची सुधरेगा नहीं। मैं सोनपरी को याद करती हूँ, शायद वो आ जाए। हे सोनपरी, अगर तुम आसपास हो और मेरी बात सुन रही हो तो टीकू को मुक्त कर दो, उसे माफ कर दो। सोनपरी तभी वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे टुनटुनी, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन इसने मुझे फंसाने की कोशिश करी। इसने और इसके दुष्ट नौकर ने जानबूझकर मेरे ऊपर डाल गिराई और उसके बाद मुझसे इसने मनचाहा वरदान मांगा। मैं सब कुछ जान रही थी, मैंने इन्हें सजा देने के लिए ऐसा किया। अब आपकी बात ये समझ गए हैं, इन्हें जाने दो वरना टीकू का दम घुट जाएगा। टुनटुनी, तुमने इन्हें बचा लिया, वरना मैं तो इन्हें यहीं दफन कर देती। अरे टुनटुनी, तूने मुझे बचा लिया, अरे तेरा मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँगा। सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है और टीकू फिर टुनटुनी से कहता है, अच्छा सुन टुनटुनी, अगर दो चार सिक्के दिलवा देती सोनपरी से तो तेरी मेहरबानी होती। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम लालची और कंजूस ही रहोगे। मरते मरते जान बची है तुम्हारी, घर जाओ और घर जाके आराम करो। चील टीकू को लेकर घर चला जाता है।